गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय अच्छे समय का अच्छा फायदा उठा रहे होंगे। इस समय ज़्यादा ना सर्दी हो रही है, लगभग ना ज़्यादा गर्मी हो रही है। पढ़ाई के लिए बहुत ही बेस्ट समय है। इस समय को ना गमाइए और पढ़ाई में लगाइए। तो लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना भैया। हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। हमको मैं बताया था कि कक्षा 9 और 10 में 4 नंबर की स्टोरी आती है और फर्स्ट ईयर और इंटर में आपकी 5 नंबर की स्टोरी आती है, ठीक है। और यही आपका अंग्रेजी का बेस है। जितना अच्छा आपको इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश आएगा, उतना अच्छे ही आप इंग्लिश में काम कर पाएंगे। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तो बिना डरे हुए आप ये क्या लिखा है, कहते हैं भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो आप लिख सकते हो इंडिया, भारत, इंडिया इज आ एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री। प्रोन होता है प्रधान, COUNTRY। तो क्या बनेगा, इंडिया इज एन, सॉरी यहाँ पे एन होगा, एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री। या आप इसे लिख सकते थे कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, वो भी सही है। तब आप प्रो नहीं लगेगा, ठीक भैया। जब आप लिखेंगे एग्रीकल्चरल, क्या कहेंगे, यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, क्या बनेगा, इफ माने यदि, इफ यहां, हियर द एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग, इफ हियर द एजुकेटेड पर्सन या पीपल, ध्यान दे, पे अटेंशन चल गया है। यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती को ध्यान देंगे, इफ हियर द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। क्या हो जाएगा, तो कब हो, तो के लिए काम आ जाएगा, है ना। जब भी वर्ग में यदि दिखाओ और तो कम आता है, तो क्या हो जाएगा, तो द पॉवर्टी मतलब गरीबी, द पॉवर्टी ऑफ ऑल, द पॉवर्टी ऑफ ऑल ऑफ अस, या द पॉवर्टी ऑल ऑफ अस, हम सब की, अस, द पॉवर्टी ऑल ऑफ अस क्या हो जाएगा, मे बी इंडेड, समाप्त हो सकती है, दूर हो सकती है। अब ये भी सकते हो इराडिकेटेड, अरे वो भी सही है, इंडेड। तो द पॉवर्टी ऑल ऑफ अस मे बी इंडेड, है ना, या मे बी गो अवे। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, क्या बनेगा, तो अवर विलेजेस, तो अवर विलेजेस नीड जो है, क्या जरूरत है, सुधार का, रिफॉर्मेशन,
ओके, कैसे होता है सुधार के लिए? रिफॉर्मेशन, क्या होने? आवर विलेजेस नीड रिफॉर्मेशन। अगला क्या है? शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, क्या बनेगा? तो जब क्या? वेन एजुकेटेड, वेन माने जब, वेन एजुकेटेड पीपल या पर्सन्स began to live, यह कैसे कहते थे? when educated persons started living, कहाँ पे? in the villages, when educated persons began to live in the villages, गांव में, तो क्या होगा? तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? द सोशल, सामाजिक, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, विलेज मतलब उन लोगों का, अरे क्या बनेगा? तो उन गांव का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। क्या बनेगा? तो द सोशल लाइफ ऑफ दो विलेज, क्या बनेगा? विल बी चेंज, किसी द्वारा, पैसिव बनेगा विल बी चेंज। ओके, ये बात पैसिव बनेगा। तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। क्या बनेगा? तो द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल बी चेंज्ड। अगला क्या है? स्कूल की पढ़ाई पूरी करने करके, क्या बनेगा? आफ्टर एंडिंग या आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूलिंग एजुकेशन, या आफ्टर एंडिंग होता है, आफ्टर एंडिंग द स्कूलिंग एजुकेशन, स्कूल शिक्षा ना भैया, क्या होता है? इन दिनों हर एक विद्यार्थी, क्या बनेगा? हर एक विद्यार्थी, क्या बनेगा? ईच एंड एवरी, तो ईच एंड, तो आफ्टर एंडिंग द स्कूलिंग एजुकेशन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने रहता है। क्या नहीं? तो वांट टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, अब क्या बचा? लिखा है इन दिनों, क्या हो जाएगा? तो इन क्या हो जाएगा? इन दिनों दीज डेज, ये आपने दिया आपको दीज डेज, ओके, यहां पे हो जाएगा दीज डेज। फिर क्या हो जाएगा? तो आफ्टर एंडिंग द स्कूली एजुकेशन दीज डेज, माने इन दिनों, दीज डेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वांट टू टेक एडमिशन इन, कहां पे? यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी बहुत विद्यालय में है ना। ये धारणा उचित नहीं, क्या बनेगा?
तो क्या होने, ये धारणा क्या होगी, तो दिस परसेप्शन, धारणा, दिस परसेप्शन धारणा इज नॉट उचित, राइट या गुड या फिर सुटेबल। तो दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल, उचित नहीं है, या दिस परसेप्शन इज नॉट गुड। अगला क्या है, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। क्या नहीं, तो द स्टूडेंट लिखा है, लिखा है विद्यार्थियों को, लिखा है, क्या लिखा है आप ध्यान से देखते होंगे, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। क्या नहीं, तो द स्टूडेंट्स मस्ट, द स्टूडेंट मस्ट थिंक, द स्टूडेंट मस्ट थिंक्स अबाउट दीज सब्जेक्ट, इन विषयों पर ठीक से, प्रॉपरली, 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 PROPERLY, प्रॉपरली हो जाएगा, ये प्रॉपरली का एलवाई ध्यान रखना। क्या नहीं है, द स्टूडेंट्स मस्ट थिंक, सोचना चाहिए, अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। अगला क्या है, तभी, है ना, तो क्या हो जाएगा, देन, तभी क्या हो जाएगा, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। क्या नहीं है, तो देन दे कुड बी, अरे दे कुड बी, मतलब वो योग हो सकते हैं, दे कुड बी, तो देन दे कुड बी एबल टू फेस, सामना करना, तो देन दे कुड बी एबल टू फेस, या मैं भी कह सकते हैं देन दे कुड बी एबल टू फेस, क्या, द फ्यूचर, एबल टू फेस द फ्यूचर, कैसे, विथ करेज, विथ करेज, साहस के साथ, COURAGE हो जाएगा, क्या बनेगा, तभी, तो देन दे कुड बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज, है ना भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत। तो फिर से हम लोग कर लेते, क्या लिखा है समझिए, यहां पे लिखा है भारत एक कृषि प्रधान देश, क्या बनेगा, तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री, या फिर कह सकते हैं हम लोग इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, वो भी सही है। अगला क्या है, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, क्या बनेगा, तो इफ हेयर, यहाँ पे द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, तो क्या बनेगा, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। क्या बनेगा, तो कमल जाएगा, द पॉवर्टी ऑल ऑफ अस मे बी एंडेड, सवाल हो सकती है, हमारे गांव में सुधार की क्या जरूरत है। क्या बनेगा, तो आवर विलेजेस नीड रिफॉर्मेशन, सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, क्या बनेगा, तो वेन एजुकेटेड पर्सन्स या पीपल बिगेन टू लिव इन द विलेजेस, तो उन गांवों का सामाजिक विकास जीवन बदल जाएगा। क्या लिखा है, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। क्या बनेगा, तो द सोशल लाइफ ऑफ
दोज विलेजेस विल बी चेंज, बदल जाएगा। आगे क्या लिखा है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके क्या बनेगा, तो आफ्टर एंडिंग या आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूलिंग एजुकेशन। अब क्या लिखा है, इन दिनों क्या बनेगा, तो दीज डेज, इन दिनों। अब लिखा है हर एक विद्यार्थी क्या बनेगा, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स क्या होता है, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, क्या बनेगा, तो वांट टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी मतलब उस विश्वविद्यालय में। देखा ये धारणा उचित नहीं, क्या बनेगा, तो दिस परसेप्शन इज नॉट सुटेबल या इज नॉट राइट। अलग क्या है, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, क्या बनेगा, तो द स्टूडेंट्स मस्ट थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रोपरली। प्रोपरली का PROPERLY। अगला क्या है, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। क्या देन मान होता है तभी, दे कुड बी एबल मतलब वो योग्य बन पाएंगे, दे कुड बी एबल टू फेस द फ्यूचर भविष्य का विद करेज, साथ साथ। ओके, अलग हम लोग 30 नंबर क्या है, लिखा है समय का, लिखा है समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, क्या बनेगा, तो टाइम इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी, ENEMY ऑफ, इसका मनुष्य का, आप मैन। ओके, या पर्सन, तो टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पर्सन या मैन या ह्यूमन बीइंग। अलग है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य, तो द पर्सन मान आदमी, मनुष्य, द पर्सन हु डज नॉट फॉलो, तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो, इसका इट है ना, तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट क्या हो जाएगा, कभी सफल नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट नेवर सक्सीड, द पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट नेवर सक्सीड, कभी वो सफल नहीं हो सकता है, कभी सफल नहीं होता, क्या बनेगा, तो इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता, क्या बनेगा, तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट नेवर सक्सीड, कभी सफल। अगला क्या है, कहते हैं बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, क्या बनेगा, तो द पास्ट टाइम बीता हुआ समय नेवर कम्स बैक। तभी कहते हैं टाइम इज मनी, समय को समझो, टाइम ही धन है ना, द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक, कभी वापस नहीं आता। अगला क्या है, कहा जाता है, ये बात आपका पैसिव वॉइस है, इट इज सेड, लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन बनेगा है में प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा, तो बनेगा क्या, इट इज सेड, कहता है कि दैट
क्या है? नदी की लहर क्या हो रही है? द वेव्स ऑफ रिवर, द वेव्स ऑफ रिवर। ओके लिखा है और नदी की लहर और समय की गति, द स्पीड ऑफ टाइम। अभी लिखा ना, द स्पीड ऑफ टाइम, मतलब नदी की लहरें या नदी की लहर मान तो वेव मान लो इसको। द वेव ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम क्या होता है? किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, क्या बनेगा? तो द वेव ऑफ रिवर या द वेव्स ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम नेवर वेट नन या एनीवन। द वेव्स ऑफ रिवर है ना, नदियों में लहर आएगी जाएगी आएगी, आप काम करना कर लो। इसी प्रकार बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट माने कि द वेव्स ऑफ रिवर, जो नदियों की लहर होती है ना लहर, एंड स्पीड ऑफ टाइम, जो गति है ना समय की, नेवर वेट नन, किसी का इंतजार नहीं करती है। अरे अलग है, इसलिए समय के साथ चलना सदा लाभदायक होता है। क्या नहीं? सो इट इज बेनिफिशियल टू वॉक या टू पेस गत करना। सो इट इज बेनिफिशियल टू वॉक विथ टाइम। यहां पे लिखा है इसलिए समय के साथ चलना, यहां पे लिखा सदो लिखा, सॉरी, तो यहां सो इट इज ऑलवेज, यहां पे ऑलवेज दो, यहां पे मुझे ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, ALWAYS ऑलवेज है ना। सो इट इज ऑलवेज, सॉरी देखो यहां पे सो इट इज ऑलवेज, सो इट इज ऑलवेज डब्लू बना, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू वॉक विथ टाइम, है ना, या फिर टू पेस गत करना विथ टाइम। अगला क्या है? छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है। क्या होने? तो आ मूवमेंट, एक क्षण, आ मोमेंट या द एवरी मोमेंट, द एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, द एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज बहुत, क्या लिखा है? तो द एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल, कीमती है, किसके लिए? फॉर स्टूडेंट। जिस प्रकार अभी 5 दिन की छुट्टी दिवाली की हुई थी, बहुत से बच्चों ने क्या किया? सिर्फ मस्ती ही की होगी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की होगी। बाकी बहुत से बच्चों ने क्या किया? इस 5 दिन बहुत पढ़ा होगा। कहते हैं टाइम इज मनी, हमें जीवन में अगर सफल होना है तो समय की एक चीज ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है? तो द एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल,
फॉर स्टूडेंट्स। अगला क्या है? उन्हें समयबद्ध, ध्यान के यहाँ लिखा है बद्ध, ध्यान के यहाँ कुछ शब्द ऐसे उदाहरण यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है युद्ध। आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे धा बना आधा और डा बनी पूरी, जबकि रियल में क्या है, यहाँ पे आपकी जो डा है वो आधी है और धा है पूरी, है ना। जैसे आप लिखते हो द्वारा, तो यहाँ पे क्या है, दा आपकी आधी है, दा पहले पढ़ेंगे और वह पढ़ेंगे बाद में, द्वारा, ठीक है। यहाँ पे दा पहले पढ़ेंगे और धा बाद में पढ़ेंगे, ओके ध्यान रखना इस तरह का। तो कुछ अक्षर ऐसे, जैसे आप लिखा श्री, तो यहाँ पे क्या है, सा है आदि, यहाँ पे इसमें सा सीटी बनी हुई है और रा बनी है, सा है आदि और रा है पूरी, से पढ़ेंगे श्री, श्री, है ना, इस तरह का। देखिए जब भी कभी आपको अक्षर दिखाई पड़े, जो दिखे पूरा तो वो होता है आधा, और जो होता है आधा वो होता है पूरा। और देखिए जब भी कभी हम हिंदी में कोई शब्द पढ़ते हैं तो जो शब्द होता है आधा उसको पहले पढ़ते हैं और पूरे को पढ़ते हैं बाद में, है ना। और अगर कभी कभी दो अगर आधे अक्षर आ जाए, जैसे आपका आ गया ईर्ष्या, ईर्ष्या, तो ये एक आधा अक्षर, ये आधा अक्षर, ये तो ये बाद वाला अक्षर उसको पहले पढ़ेंगे, पहले ईर्ष्या, ईर्ष्या पढ़ेंगे, ठीक भैया। तो जब कभी भी कोई हिंदी में आपको ऐसा लग रहा हो कि आधा अक्षर पूरा अक्षर दोनों दिए हैं, तो आधे अक्षर को पहले पढ़ेंगे और पूरे अक्षर को पढ़ेंगे बाद में, ठीक। इसी प्रकार का कहीं मात्रा लगी हो, जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, भक्ति, देखिए ये आधा अक्षर दिया इसमें, पर ये जो मात्रा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरे पे, पहले पढ़ेंगे भक्ति, है ना रखना। तो हिंदी को बड़े ध्यान से पढ़िए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो जो अच्छा दिखते हैं अधूरे वो होते हैं पूरे, और जो दिखता है पूरा वो होता है अधूरा, आधा मतलब, ठीक है। क्या लिखा है, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बढ़ानी चाहिए। क्या बनेगा, तो दे मस्ट मेक देयर डेली रूटीन, दिनचर्या, डेली रूटीन, रूटीन ROUTIN, रूटीन। तो दे मस्ट मेक दियर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू टाइम, समय अकॉर्डिंग, यहाँ पे समयबद्ध, अरे धरिए, कहते हैं हमें कब उठना है, कब सोना है, कब क्या पढ़ना है, हमें एक बिना टाइम टेबल के और सख्ती से उसका पालन किया जाए तब सफलता मिलेगी आपको। ऐसे ही जब चाह तब उठ लिया, जब चाह तब पढ़ लिया तो आप सफल नहीं होंगे। जीवन में कुछ रूल्स होना चाहिए, और उन रूल्स का, जैसे संविधान क्या है, देश कैसे चलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, उस रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे विद्यालय में नियम कानून होते हैं, उसी में हमें भी क्या होना चाहिए, एक जीवन भी एक कार्यालय तो है, हमें हर काम टाइम से करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी। अगला क्या है, तो दे मस्ट मेक दियर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू टाइम। अगला क्या है, समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। क्या बनेगा, तो फिर भैया क्या बनेगा, तो द पर्सन हु फॉलोज, ठीक है, समय का पालन करने वाला व्यक्ति, क्या बनेगा, तो द पर्सन हु फॉलोज टाइम, तो द पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर
फेल्स, कब होगा? जीवन में, इन लाइफ, इन लाइफ। So the person who follows time never fails in life. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फॉलो करना है। जो भी विद्यार्थी है वो नियमित रूप से पढ़े, क्रम से पढ़े और एक अपना एक सिस्टम बनाए, क्योंकि हर काम सिस्टम से सफलता मिलती है। तो ये पढ़िए क्या होता है। तो समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या बनेगा? तो टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन या पर्सन। इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। क्या बनेगा? तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो इट तो नेवर सक्सीड। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। क्या बनेगा? तो द पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक। अगला क्या है? कहा जाता है। क्या बनेगा? तो क्या बन जाएगा? इट इज सेड, ये बात पैसे बना है। डैड माने की, लिखा क्या लिखा है? नदी की लहर या लहरें और समय की गति कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। क्या बनेगा? तो आपको बनाएगा तो द वेव्स ऑफ रिवर, नदी की लहरें, एंड द स्पीड ऑफ टाइम नेवर वेट फॉर नन, सॉरी नेवर वेट फॉर नन। यहां पे फॉलो ले जाओ, यहां पे अगला क्या लिखा है? इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। क्या बनेगा? सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू वॉक विथ टाइम, सॉरी, या फिर टू पेस विथ टाइम। अगला क्या है? छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान। क्या बनेगा? तो द एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। अगला क्या है? उन्हें समय बद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। क्या बनेगा? तो दे मस्ट मेक दियर डेली रूटीन, दिनचर्या अकॉर्डिंग टू टाइम। हमें कब उठना है, कब सोना है, कितनी देर हिंदी पढ़ना है, कितनी देर अंग्रेजी पढ़ना है, कितनी देर हमें वर्क करना है, कितनी देर हमें याद करना है, इस तरह का। अगला क्या है? समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। क्या बनेगा? तो द पर्सन हु फॉलोज टाइम नेवर फेल्स इन लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए। कहते हैं अगर आप जीवन में रुक गए तो आपका विकास रुक गया। कहते नहीं, चलती के नाम गाड़ी। तो आप चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए और पर डे पढ़ाई करते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मानो जीवन मिला है, इसका आनंद उठाइए, पर ईमानदारी से। सत्यम शिवम सुंदरम। लोग कहते हैं कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता है, पर ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ये वो लोग कहते हैं जो खुद बेईमान होते हैं। तो हमें सत्य, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, सत्य से पढ़ेगा, वो यूपी में 10 टॉप में जरूर आएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। क्यों कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम? सत्य ही तो सब कुछ है। सत्य है तो भाई है, सत्य है तो बहन है, सत्य है तो पिता है, सत्य है तो पूरी सृष्टि है। और झूठ में कुछ भी नहीं है। झूठ केवल एक ड्रामा है, इसमें सिर्फ विनाश ही विनाश होता है। तो बस यूं ही खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।